साथियों, ये वीडियो होने वाला है सीधा सीधा हरियाणा फायर ऑपरेटर वैकेंसी से रिलेटेड। काफी दिन से थोड़ा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था कि आखिर वैकेंसी कब आने वाली, क्या है क्या नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले एक अचानक से हमारे जो चेयरमैन साहब है उनकी तरफ से एक धमाका हुआ, और धमाके ने चारों तरफ ऐसी सनसनी फैला दी कि जितने भी फायर ऑपरेटर के अभ्यर्थी हैं उन सभी का दिमाग जो है वो फोकस हो गया भाई वैकेंसी की तरफ। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत पैनिक हो चुके हैं कि वैकेंसी अभी आने वाली है। कईयों का तो ये कहना है कि अभी 10 दिन में ही वैकेंसी आ जाएगी, किसी का ये कहना है। बहुत सारे आपके माइंड में सवाल हो गए, तो सवालों के सभी जवाब आप सभी के बीच में लेकर आया हूं। और आप सभी को बताया, मैं हमेशा की तरह रिसर्चफुल, ऑथेंटिक, सही सही तरीके का एक वीडियो हमेशा के लिए लेकर आता हूं। तो मेरी इस मेहनत के लिए एक प्यारा सा लाइक, और वीडियो को सभी के दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो हरियाणा फायर ऑपरेटर वैकेंसी में एलिजिबल है, यानी वो वैकेंसी देखने की कोशिश कर रहे हैं या करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि एचएसएससी के जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने एक बड़ी घोषणा करी। अब बड़ी घोषणा के अंदर मैं बताऊं आपको तो क्या बड़ी घोषणा है। एक गूगल लिंक आया था, उसके अंदर कुछ चीजें पूछी गई। तो ये जो चीजें पूछी गई है, इसका जो इंपैक्ट है वो आने वाली वैकेंसी में देखने को मिलेगा। किस तरीके का देखने को मिलेगा, क्या क्या पूछेगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। एग्जाम से पहले मांगा गया सजेशन क्यों मांगा गया भाई? देखो, मैं आपको बताऊं, कोई भी जो वैकेंसी होती है एक बहुत ही अच्छा कदम मानिएगा। चेयरमैन साहब का जो ये कदम बढ़ाया गया वो बहुत ही सराहनीय है कि डायरेक्ट स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि भाई आप क्या चाहते हैं उस वैकेंसी में, अपना सजेशन दीजिएगा। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और ये जो सजेशन दिए गए हैं उसकी वजह से क्या होगा भाई, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वैकेंसी के अंदर। चाहे वो डिप्लोमा की बात कर लो, चाहे वो एज की बात कर लो, चाहे वो हाइट, जो भी सारी चीजें आपके माइंड में आती है, सभी ने अपने अपने सजेशन दिए। तो इसी के बारे में पूरा हम क्या करेंगे भाई, रिसर्चफुल वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। और समझिए, करंट सेशन वाले विद्यार्थी जो समझ रहे हैं कि मेरा इस सेशन में जो है हमारा एग्जाम होने वाला जून में, क्या हमें भी इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या होगा, सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप वीडियो पूरा नहीं देखते और फिर आपको जो है जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें देखने को मिलती है। तो वीडियो पूरा देखें, प्यारा सा लाइक कर दें और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आप सभी के सामने एक इस तरीके का ट्वीट देखने को मिला है चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह की तरफ से कि 15 साल के अपने कार्यकाल में ये देखने को मिला है कि भर्ती का जब भी विज्ञापन निकलता है तो उससे पहले अभ्यर्थियों को सुझाव प्राप्त होते हैं। तो भाई सुझाव प्राप्त हो जाते हैं, उससे क्या होता है, एग्जाम का जो प्रोसेस है वो काफी इजी हो जाता है। हमारी जो विज्ञप्ति होती है वो किस तरीके से अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यानी बात करें तो स्टूडेंट को क्या क्या फायदे दिए जा सकते हैं, उसके लिए लोग सजेशन देते हैं ताकि उनको सामने कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े आगे चल के। तो इन्होंने कहा है कि मैं भी कुछ दिनों में विज्ञापन निकाले जाते हैं, उनके लिए मैं अपना सुझाव गूगल फॉर्म साझा कर रहा हूं। तो फटाफट क्या करें भाई, अपना सुझाव जो है वो आप तुरंत मुझे दे दीजिएगा। और सुझाव के लिए उन्होंने क्या करा था मैं आपको बता देता हूं। सुझाव के लिए ये जो सुझाव था वो क्यों मांगा गया है, तो भाई देखो, एज जो है वो बहुत बड़ा मैटर है। तो कईयों की एज निकल जाए तो वो अपना सजेशन देंगे। उसके अलावा कईयों को एग्जाम से रिलेटेड इश्यू है, कोई चाहता है फायर का सिलेबस पूरा बढ़े, उसके लिए दे सकता है। किसी को अपने हाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दे सकता है। किसी को डिप्लोमा से प्रॉब्लम, जो फर्जीवाड़ा जिस तरीके से चल रहा है वो प्रॉब्लम है, तो वो दे सकता है। ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे सजेशन मांगा गया है ताकि विज्ञप्ति में उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है चीजें आपको देखने को मिले। सभी को पता है क्या है कि 70% फायर सब्जेक्ट आता है। कई लोग चाह रहे हैं कि सर ये 100% हो जाए, ठीक है। कई लोग चाह रहे हैं कि 70 से 50% पे हो जाए। तो ये बहुत सारे सजेशन जो है वो मांगे गए, तो वो दिए गए, इसमें कार्यवाही की जाएगी। सिर्फ गूगल का जो फोरम का जो लिंक था वो 2 से 3 दिन के लिए खोला गया था। आप अपने सुझाव दे दिए होंगे, जो नहीं दिया बहुत सारे बच्चे रह भी गए क्योंकि उनको पता ही नहीं चला। तो इसलिए जो रह गए सो रह गए, जिन्होंने सुझाव दिया उनके लिए जो है वो बहुत अच्छी बात होगी, फ्यूचर में उनके फायदेमंद वो चीजें होने वाली। ठीक है, तो यदि आप अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट है और चाहते हैं, चूंकि आप सभी को पता ही है कि जिस तरीके से बातें चल रही है वैकेंसी आने वाली, काफी जल्दी वैकेंसी आएगी। तो उसके लिए यदि आप 70% जो सब्जेक्ट है फायर सब्जेक्ट है उसकी तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो हमने ऑलरेडी पहले भी बैच चला रखे हैं। हमने बैच लॉन्च किया हुआ है मंजिल बैच के नाम से, हमारा एक नया बैच है जो स्पेशल डेडिकेटेड है, किसको, हरियाणा फायर ऑपरेटर और फायरमैन की जो वैकेंसी आती है उसी को डेडिकेटेड होने वाला है। होली के इस पावन पर्व पे हमने क्या कर रखा है, 1499 की जो फीस है उसको 1249 में कन्वर्ट कर रखा है। ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ कितने तारीख तक रहेगा भाई, 8 मार्च तक ये वैलिड रहेगा। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं और फायर सब्जेक्ट को मजबूत बनाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, भाई ये कोर्स जो है परचेज कर लेना, आपके लिए रामबाण साबित होगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन इससे होगा ही होगा, इतनी मेरी गारंटी। 1 साल तक ये वैलिड रहेगा, लेकिन अभी ऑफर वैलिड है सिर्फ 8 मार्च तक। तो फटाफट से जाएं,
गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और ये कोर्स परचेज करके अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करें। आपको पता है मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब सेलेक्टेड हूँ, साथ ही साथ हमने बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक से सिलेक्शन दिलाया है। तो कहीं ना कहीं वही सब्जेक्ट हम यहाँ पे अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं जिससे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। कोई भी दिक्कत आए इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत है। इसके लिए अगर मैं कूपन कोड की बात करूं तो भैया होली 10 करके कूपन कोड है जो 8 तारीख तक वैलिड रहेगा, वो लगा लेना, आपको 1249 में कोर्स मिल जाएगा और अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं भाई किस तरीके से क्या हुआ था। तो इस तरीके का एक गूगल लिंक फोरम जो है आप सभी के सामने आया था, 2 से 3 दिन तो जो है ओपन रहा था और इन्होंने जब भी कोई वैकेंसी आती तो सजेशन मांगा था। ऐसा सजेशन मांगा था जिसमें फायर ऑपरेटर के नाम से जो वैकेंसी थी उसका सबसे पहला सजेशन उसी का मांगा गया था। ठीक है, सजेशन किस किसने क्या क्या दिए मैं आपको रफली आइडिया बता देता हूँ। एज के लिए दिए हैं, कईयों ने सिलेबस के बारे में दिया है, ठीक है, कईयों ने एग्जाम का जो शेड्यूल है उसके बारे में दिया है, कईयों ने बोला कि करंट सेशन के विद्यार्थी हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करा जाए तो थोड़ा डिले का प्रोसेस दिया है, या फिर जो चल रहा है उनको अप्लाई करने का मौका दिया जाए, यानी जिनका जून जुलाई में एग्जाम है उनको भी अप्लाई करने का मौका दिया जाए। ये सब डाला है। किसी ने हाइट का डाला है, ठीक है, SC ST को कैटेगरी को छूट के लिए। तो ये सब सारे सजेशन स्टूडेंट्स ने दिए, तो इनके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। जब विज्ञप्ति आएगी तो इसके बारे में जो है आपको फायदा वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब और बात करते हैं आपके जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है भाई। इस तरीके के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि साहब ये जो आ गया है विज्ञप्ति के बारे में बात करें तो वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी। तो भैया मैं सीधा सीधा बता देता हूं, कोई भी वैकेंसी जब आती है तो आपको पता ही है क्या होता है भाई, उसको वित्त विभाग से जो है क्या मिलती है, मंजूरी मिलती है भाई। उससे पहले क्या प्रोसेस होता है, जो भी वैकेंट पोस्ट होती है उनकी सूचना ली जाती है कि कहाँ पे कितनी जगह खाली है, उसके हिसाब से विज्ञप्ति तैयार होती है। उसके बाद में वित्त विभाग फाइल भेजी जाती है, जब यहाँ से अप्रूव होती है, अप्रूव होने के बाद में HSSC के पास आएगी और HSSC फिर उसको क्या करेगी भाई, लाइव करेगी, यानी विज्ञप्ति बाहर निकालेगी। ठीक है, अब बात आती है वैकेंट पोस्ट के बारे में, वित्त विभाग के बारे में। तो ये क्या अभी सूचनाएं हैं, अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है कि अभी वैकेंसी इतना जल्दी देखने को मिलेगी, यहाँ से मंजूरी मिल चुकी है। तो अभी जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, आप जो है इस तरीके से जल्दबाजी कर रहे हैं, पता नहीं कब होगा, कल ही आ जाएगी, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि हर चीज को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। तो थोड़ा 2-3 महीने का टाइम लगेगा, तो थोड़ा रिलैक्स करिए आराम से, क्योंकि अभी तक ये सूचना नहीं है। अगर ये सूचना कल की डेट में आ जाती है कि वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई तो भैया फिर जल्दी आएगी, लेकिन अभी तक नहीं है, तो इसलिए 2 से 3 महीने का हम समय मतलब सोच रहे हैं कि लगभग इतना समय मिल जाएगा। तो आप आराम से अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। डिप्लोमा कहाँ से करें ये सभी को पता है, वैलिड इंस्टीट्यूट की एक लिस्ट है भैया, वो डाउनलोड करो। ठीक है, उसमें नाम देखो, टॉप 40 नाम जो है वो सही इनवैलिड इंस्टीट्यूट के नाम है, उनमें से कोई भी इंस्टीट्यूट आपको मिल रहा है तो अभी भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जून वाला जो सेशन है लगातार इसके बारे में बात हो रही, तो इसको शायद कंसीडर किया जाएगा। तो यदि आप अभी भी एडमिशन ले लेते हो 6 मंथ वाले में, तो आप जून वाले बैच में यदि एडमिशन ले लिए तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हो सकता है करंट वाले सेशन को कंसिडर किया जाए। भैया देखो, ये जितनी भी जानकारियां हैं वो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, या रिसर्च जो होती है या जानकारियां मिलती है उसके हिसाब से, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो 100% सही ही होंगी। ये किया जाएगा क्योंकि अभी 2-3 महीने तो जून पास में है, तो शायद उनको कंसिडर किया जाए, तो इसलिए जून वाला सेशन भी काउंट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप कर सकते हैं। अभी भी फर्जियों का क्या होगा, तो भाई इसके बारे में बहुत सारी जो है सूचनाएं हैं या बहुत सारे जो नोटिस हैं वो दिए गए हैं, बहुत सारी एक तरीके से ITR भी लगाई गई है स्टूडेंट के द्वारा, या जानकारी जो है वो HSSC तक दे दी गई है कि इस प्रकार के फर्जीवाड़े हो रहे हैं, डिप्लोमा में दिक्कतें आ रही हैं। तो सॉरी अपना जो HSSC है वो खुद अपना एक डिसीजन लेगा, और उसके बाद में वो जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है, जो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, उनको या तो ब्लैकलिस्ट कर देगा या उनको कहीं ना कहीं हटा देगा, वार्निंग देगा, कुछ नहीं कुछ। ठीक है, अब बात आती है करंट सेशन के जो स्टूडेंट है वो क्या अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो भैया मैंने पहले भी कहा है कि करंट सेशन के जो एग्जाम है वो लगभग जून के आसपास होंगे, जून या जुलाई में होंगे। ठीक है, तो अभी मार्च है, तो अप्रैल मई जून लगभग 2 से 3 महीने का समय है। तो जिस हिसाब से विज्ञप्तियां निकलती है जिसमें टेक्निकल कोर्स या डिप्लोमा जिसमें मांगा जाता है, उसमें हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि करंट सेशन के विद्यार्थी भी उसके अंदर क्या कर सकें भाई, पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, उनका पूरा साल वेस्ट गया, उनका डिप्लोमा वेस्ट गया। तो इसलिए करंट सेशन के विद्यार्थियों को भी पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। हाँ, उसमें कंडीशन ये होती है कि जब आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होगा उससे पहले पहले इस डिप्लोमा का रिजल्ट आना कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीजें होंगी, तो कंसिडर करने के चांसेस हैं मेरे अकॉर्डिंग। जितने भी बाकी जगह आती है, चाहिए राजस्थान की बात कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, तो वहां पे मिल जाता है चांसेस, क्योंकि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी उसमें फॉर्म डालते हैं, तो आपको भी यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। तो जो
नए सेशन में जून में एडमिशन ले रहे हैं उनका भी होगा, जो पुराने सेशन में 1 साल का चल रहा है लगभग उनको भी शामिल किया जाएगा। और भाई अगर नहीं किया जाता है तो उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, सीधा सीधा निर्णय होता है HSSC का, ठीक है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक तरीके का पछतावा कह सकते हैं, आपको पहले डिप्लोमा करना चाहिए था, ये सब, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि हम लोग भी पिछले काफी सालों से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 2 तरीके के डिप्लोमा इसमें वैलिड होते हैं, या 2 तरीके के बोर्ड इसमें वैलिड होते हैं, तो एनसीवीटी, ITI, एक CTR लुधियाना। आप सभी को पता, हम पिछले 10 सालों से लगातार इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो आपको फर्जी से अगर डिप्लोमा से बचना है, सही तरीके का डिप्लोमा करना है, सही तरीके की स्टडी करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसी भी करनी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं। और हाँ, अभी भी एडमिशन लेते हैं तो चांसेस आपके हैं कि आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर पाए, ठीक है। चाहे वो 6 मंथ का डिप्लोमा हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे वो सब फायर ऑफिसर का हो, चाहे सैनिटरी इंस्पेक्टर, किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा हो, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से जो है आपको करवाया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हो, ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं, ये हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर, इन पे कॉल करिएगा, आप जानकारी ले सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम फर्जीवाड़ा नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ फायर सेफ्टी फील्ड से ही डेडिकेटेड जो है हम लोग हैं, जो 10 साल से काम कर रहे हैं। आप देखो हरियाणा में नई नई दुकानें खुल गई है, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल पर पहले वैकेंसी को देखते हैं वो लोग, पैसा कमाएंगे, निकल जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा वो स्टूडेंट जाने, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पिछले 10 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं, मैं खुद जो गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड हूँ, हमने बहुत सारे सैकड़े स्टूडेंट को जो है गवर्नमेंट जॉब लगाए। तो हम इस प्रकार का कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है या एक तरीके का विश्वास है जो पिछले 10 साल में स्टूडेंटों ने दिखाया। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना है, ऑफलाइन क्लास लेना है, सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा एक बार नजर डाल लेते हैं भाई किस पे, कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है फायर ऑपरेटर या फायरमैन में। तो सीधी सीधी क्या होती है भाई, 12th पास आप होने चाहिए, ठीक है। HMV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका फायर सेफ्टी का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अब वो 6 मंथ का भी चलेगा भाई और 1 साल वाला भी चलेगा, तो दोनों इसके अंदर चलेंगे, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, आपका CET क्लियर होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन यदि आपकी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, यानी क्वालिफिकेशन आपकी ओके है, आप इसके अंदर जो है फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी सभी की होंगी, अगर नहीं भी है तो भाई अभी भी 2-4 महीने का समय, फटाफट उनको कंप्लीट कर ले ताकि आने वाली वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम में जो सिलेबस आता है उसमें क्या है भाई, अभी तक 70% फायर सब्जेक्ट आता है। क्या आता है भाई, फायर सब्जेक्ट आता है, सभी को पता है। फायर सब्जेक्ट ही इसकी रीढ़ की हड्डी है, जिसका इसके ऊपर कमांड है उसका सिलेक्शन सुनिश्चित है। और 30% में अदर सब्जेक्ट आ गए आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और GK, ये सब आता है। तो मेन क्या है रीढ़ की हड्डी, फायर सब्जेक्ट। और फायर सब्जेक्ट की पढ़ाई कहां से करें, तैयारी कहां से करें, तो आपके हरियाणा में जिस तरीके से बेड़ा गर्क हो रखा है, एक साइंस वाला टीचर है वो भी फायर पढ़ा रहा है, एक मैथ पढ़ाने वाला है वो भी फायर पढ़ा रहा है, उनका खुद का कोई नॉलेज नहीं है, गूगल से चीजें उठाते हैं, चैट GPT करते हैं, ऑथेंटिक कोई भी डाटा उनके पास नहीं है और पढ़ा रहे हैं और बच्चों से अच्छा खासा पैसा लूट रहे हैं। तो मैं आपको फिर लगातार पिछले इतने सारे वीडियो में बता चुका हूँ, भैया इन फर्जी मास्टरों से बच जाना, वरना आपकी लाइफ जो है आपकी स्पॉइल होने वाली है, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता, इवन उनके पास खुद के पास डिप्लोमा नहीं है, तो आपको क्या गाइड करेंगे। तो अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़िए जो 8-10 सालों से चल रहा है, जिनके टीचर्स अच्छे हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जिन्होंने सैकड़ों स्टूडेंट के सिलेक्शन दे रखे हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़िए जो फायर सब्जेक्ट को आपको बेहतर मजबूती से पढ़ा सके और आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, सीधा सीधा आपको पता ही है, हम 9-10 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो फटाफट क्या कर सकते हैं, हमारा खुद का ऐप है गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से, ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में मैंने बताया था मंजिल बैच हमने लॉन्च करा हुआ है फायर ऑपरेटर का हरियाणा का, अभी के लिए मात्र 1249 फीस है, जो 1499 थी। इसके लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं होली10। इसमें आपको बेसिक क्लासेस मिलेंगी, एडवांस क्लासेस मिलेंगी। और बेसिक एडवांस का फर्क क्या है भाई, बेसिक मतलब एक नया स्टूडेंट जब आता है तो उसको समझ में नहीं आता कैसे पढ़े, तो उसमें बिल्कुल बेसिक यानी 0 तरीके से पढ़ाते हैं। एडवांस यानी एग्जाम में कितने एडवांस लेवल तक जा सकते हैं, तो वो एडवांस भरी सारी चीजें यहाँ पे हम पढ़ाते हैं। तो यानी पैकेज ऐसा बनाया हुआ है कि क्वेश्चन कहीं से आए घूम फिर के वो हमारे ही सिलेबस में, हमारे पढ़ाए हुए जो वीडियोस हैं उसी के अंदर से आएगा और आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारा वादा है। तो फटाफट क्या करेंगे, गुरु कृपा फायर क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे और कोर्स परचेज करके पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और भैया ये कोर्स ऐसा है, कैसा है भैया, आप सभी के सामने दिख भी रहा होगा, मैं लगातार बता भी चुका हूं, जिसमें हमने स्टेट टॉपर फर्स्ट रैंक दी थी ONGC के अंदर, जिसके अंदर फायर ऑपरेटर राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक, एयरफोर्स के अंदर फर्स्ट रैंक, उसके अलावा गर्ल्स के अंदर हमने जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर फर्स्ट रैंक दिए। इतने सारे ढेरों हमने सिलेक्शन दिए, किसकी मदद से, इसी हमारे बैच की मदद से। ऑनलाइन बैच इतना अच्छा पढ़ाते हैं ताकि सभी के सिलेक्शन होते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने बैच पढ़ रखा
रखा है अच्छे से, जिनको सब कुछ पता है या थ्योरी जिनकी मजबूत है, वो भैया ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें क्या है, सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज भी जो हमने टेस्ट सीरीज बना रखी है, और साथ में मॉक टेस्ट जो है यानी प्रैक्टिस टेस्ट भी हमने दे रखा है। इतना सारा भंडार, इतने सारे क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं कि आपका कोई भी एग्जाम हो फायर से रिलेटेड वो इसमें बच ही नहीं सकता। जिनका थ्योरी मजबूत है भैया ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज लो, अपनी प्रैक्टिस करो, मजबूत बनाओ, और क्वेश्चन का जो तरीका देखो कहां से क्या आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा फायर क्लासेज जो है गुरु कृपा वो डाउनलोड करो, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो हम आपके लिए हमेशा 24/7 खड़े हुए हैं। ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, ये मेरे पर्सनल नंबर है, इन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे ही करें, कॉल ना करें, ठीक है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहे हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे डिप्लोमा से रिलेटेड हो, कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप जो है यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, और मैं ट्राई करता हूं बहुत ऑथेंटिक जो चीजें लेकर आता हूं। तो वो हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे एग्री भी नहीं करते हो, लेकिन जो सच्चाई होती है वो सिर्फ सच्चाई होती है। तो इसलिए फर्जियों से बचें, अच्छी तैयारी करें, और जो है अपना आगे की तरफ बढ़े, और उम्मीद करता हूं आप सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।